नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मुस्कुराए ज़िंदगी में। बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं जो बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल करते हैं, मेहनत और लगन से वो ज़िंदगी में सफल हो जाते हैं, यानी कि वो बुलंदियों पे पहुंच जाते हैं। मगर उनका जो स्वभाव होता है, जो नेचर है, वो नहीं बदलता है। यानी वो अगर सरल और शांत स्वभाव के थे शुरू से, तो वो वैसे ही रहते हैं। अपने मिलने वालों से जो उनके अपने हैं, जो उनके अपने दोस्त हैं, वो सभी से पहले की तरह ही बहुत ही खुशी और प्यार से मिलते हैं और उनकी मदद भी पहले की तरह करते हैं और उनके लिए बहुत सारा अच्छा सोचते हैं कि अब वो यहाँ पे पहुँच गए हैं, अब वो अपनों के लिए, अपने दोस्तों के लिए भी क्या कर सकते हैं। और वो उनसे यानी कि जुड़े रहते हैं और अपनी सारी खुशियों को भी उन्हीं के साथ शेयर करते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो थोड़ी-सी सफलता हासिल कर लेते हैं और इतने में ही उन वो बिल्कुल पूरी तरह से बदल जाते हैं। यानी कि उनके स्वभाव में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है और यहाँ तक कि अगर उन्हें ऐसा लगता है कि अब उनका उठना-बैठना बड़े लोगों में है या वो भी बड़े बन चुके हैं, उनके पास बहुत सारा पैसा है, तो वो कई बार ऐसी भी सिचुएशन होती है कि जब उनसे कोई उनका दोस्त या कोई अपना मिलता है तो उनको पहचानने तक से भी इनकार कर देते हैं, पहचानते भी नहीं हैं। और क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। इंसान को इंसान इंसान की सोच इतनी नहीं बदलनी चाहिए, इंसान किसी भी इंसान को इस तरह नहीं बदलना चाहिए कि सफल होने के बाद वो इस तरह से हो जाए और अपनों के साथ इस तरह का व्यवहार करे। ये सोच ही होती है कि जो एक इंसान को बुलंदियों पे पहुँचने पर भी उसको उसी तरह बहुत ही अच्छा इंसान बना के रखती है, वो उसी तरह प्यार से सबसे मिलता है और दूसरा जो इंसान बदल जाता है, तो उसकी भी ये सोच होती है। परिस्थिति कोई भी हो, कितना भी सफल हो जाएँ हम कहीं भी हों, तो बदलना इस तरह नहीं चाहिए। सफलता मिलने पे या कोई भी उपलब्धि हासिल करने पे गर्व महसूस करते हैं, वो अच्छी बात है, गर्व करना चाहिए, मगर घमंड नहीं करना चाहिए। गर्व और घमंड में फ़र्क होता है। घमंड जो है, वो हमेशा बरकरार नहीं रहता है, घमंड हमें विनाश की तरफ ही ले जाता है। तो घमंड का कोई भी फ़ायदा नहीं है। जो लोग बदल जाते हैं इस तरह से, जो अपनों को पहचानते नहीं हैं, या बात भी नहीं फिर ठीक से करते हैं कि अब हम तो यहाँ पहुँच गए, अब हम वो मिलना भी सही नहीं समझते हैं, तो उसे घमंडी कहा जाता है। और ऐसी जो सफलताएँ होती हैं, वो बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहती हैं। सफल होना, ज़िंदगी में आगे बढ़ना और बात है और अपने आप को इस तरह से बदल लेना और बात है। इस पे मैं आपको एक छोटी-सी कहानी सुनाऊँगी क्योंकि जो कहानियाँ होती हैं, कभी-कभी उनसे हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है और हम आसानी से समझ पाते हैं। जैसे कि बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य में राजा के दरबार में एक व्यक्ति आता है और उसके पास 2 काँच के टुकड़े होते हैं और वो दोनों बिल्कुल देखने में एक ही तरह के होते हैं। वो आदमी दरबार में आके ये कहता है कि मेरे पास ये 2 काँच के टुकड़े हैं, इसमें एक असली हीरा है और एक काँच का टुकड़ा है। पर इसकी जो पहचान कर पाएगा, आप पहचान करेंगे, राजा से वो कहता है, या आपके दरबार दरबार में कोई भी इसकी पहचान करेगा, अगर वो पहचान लेगा कि इसमें असली हीरा कौन-सा है, तो ये हीरा मैं आपको दे दूँगा। अगर वो इसकी पहचान नहीं कर पाए, तो आपको 5,000 मुद्राएँ मुझे देनी होंगी। राजा ने उसकी शर्त मान ली और फिर उसके बाद सभी ने बहुत कोशिश की। दोनों टुकड़ों को पकड़ के, देख के अच्छी तरह से देखा गया, परखा गया, पर कोई भी उसे पहचान नहीं पाया। राजा शर्त हार गया और उसने शर्त के मुताबिक उसको 5,000 मुद्राएँ दे दी। वो आदमी फिर दूसरे राज्य में चला गया और वहाँ भी जाके उसने उस राज्य के राजा के सामने यही शर्त रखी और वहाँ पे भी वही हुआ। कोई भी हीरे और काँच का फ़र्क नहीं बता पाया, असली हीरे को वहाँ भी कोई नहीं पहचान पाया। तो वहाँ पे भी शर्त के मुताबिक राजा को 5,000 मुद्राएँ देनी पड़ी। उसके बाद वो किसी और राज्य में गया।
ऐसा करते करते वो बहुत सारे राज्यों में गया और उसने वैसा ही किया जैसे वो पहले कर रहा था। ऐसा करते करते वो एक दिन एक और राज्य में गया और वहाँ का जो राजा था उसने अपना दरबार धूप में खुले में लगवाया हुआ था। मौसम सर्दी का था। जब वो आदमी वहाँ पे पहुँचा और उसने उस राजा के सामने भी वही शर्त रखी कि मेरे पास 2 कांच के टुकड़े हैं, उसमें एक असली हीरा है और एक कांच का टुकड़ा है। अगर जो उसकी पहचान कर लेगा असली हीरा कौन सा है, तो ये हीरा मैं आपको दे दूँगा, और अगर कोई पहचान नहीं कर पाया तो आपको भी 5000 मुद्राएं मुझे देनी होंगी। राजा ने पहले राजाओं की तरह उसकी बात को मान लिया और उसने खुद भी देखा। बाकी बारी बारी से सभी को कहा, जितने भी दरबारी थे वहाँ पे सभी ने बहुत ही अच्छी तरह से उसे देखा पकड़ के, और जैसा भी वो उसे परखने की कोशिश करते रहे, मगर कोई भी नहीं पहचान पाया कि ये असली हीरा कौन सा है और इसमें नकली हीरा कौन सा है, यानी कि कांच का टुकड़ा इसमें कौन सा है। जब वो वहाँ से भी चलने लगा, जब उसे इनाम की राशि दी गई और वहाँ से जाने लगा, तो वहाँ पे उस दरबार में अंधा आदमी भी था। उसने आवाज़ दी और उसने ये कहा कि रुको, मुझे भी, उसने अपने राजा से कहा कि मुझे भी एक मौका देना चाहिए। तो सबको एक बार तो हैरानी हुई कि जब किसी ने इसकी पहचान कोई नहीं कर पाया, तो ये तो अंधा आदमी है, ये कैसे पहचानेगा। मगर उसे मौका दिया गया और अंधे के हाथों में वो दोनों कांच के टुकड़े दिए गए। वो थोड़ी देर तक उनको छू के दबा के उसने जो भी महसूस किया हो, और थोड़ी देर बाद वो दरबार में बोला कि ये वाला जो टुकड़ा है ये असली हीरा है। और इतना कहते ही उसने वो वाला हाथ उस आदमी की तरफ बढ़ाया। वो आदमी की आंखें खुशी से चमक उठी और उसने तुरंत ये कह दिया कि हाँ, यही असली हीरा है, जिस हीरे की पहचान इस अंधे आदमी ने की है। राजा को भी बहुत हैरानी हुई और दरबारी भी सब बहुत हैरान थे। उन्होंने सवाल पूछा कि हीरे को तुमने कैसे पहचाना, तुम तो अंधे हो। तब उस आदमी ने जवाब दिया, उसने कहा कि इस वक्त हम खुले आसमान के नीचे हैं और धूप लग रही है, और मुझे इस बात का ज्ञान है कि जो असली हीरा होता है वो धूप में गर्म नहीं होता है, वो धूप में भी उसकी जो शीतलता है वो बरकरार रहती है, और जो कांच है, अगर जो साधारण सा कांच होता है वो थोड़ी सी भी धूप पाके वो गर्म हो जाता है। तो मैंने इनको छुआ और छूने पे जो असली हीरा था वो बिल्कुल ठंडा था, और जो कांच का टुकड़ा था वो मुझे गर्म लगा, और मैंने इस तरह से पहचाना। तो ये जो स्टोरी है, इससे क्या हमने सीखा कि जो हीरा है, जो बहुमूल्य है, जिसको सब पाना चाहते हैं, और जो सबसे एक कीमती वस्तु है, वो छाँव में, धूप में एक समान ही रहा। धूप में भी आके उसकी जो शीतलता थी वो बरकरार रही, और जो कांच का टुकड़ा था वो थोड़ी-सी ही गर्मी पाते ही वो गर्म हो गया। तो ये इसी से हमें ये सीखना है कि हमें हीरे की तरह बनना है, हमें हीरे की तरह रहना है। हम चाहे कितने भी सफल क्यों ना हो जाएँ, हमारे पास पैसा आए, हमारी पहचान बहुत बड़ी हो, हम अपनी ज़िंदगी में कोई भी उपलब्धि हासिल करें, पर हमें अपने स्वभाव में ये बदलाव नहीं लाना है कि हम घमंड करें, दूसरों से बात ही करना छोड़ दें। ये इंसानियत नहीं है। हमारी जो पहचान है, अगर हम पहले शांत और सरल स्वभाव के थे तो उसी तरह होनी चाहिए, मिलनसार होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ी एक इंसान के लिए उपलब्धि है, जो जिस इंसान की पहचान हमेशा इस रूप में होती है कि उस इंसान जैसा अच्छा इंसान कोई भी नहीं है। वो हमेशा दूसरों की मदद करता है, और उसके अंदर बहुत सारी इंसानियत है, और अपने काम को छोड़ के वो दूसरों के दुखों में शामिल होके उसकी मदद करता है। तो हमारी पहचान हमेशा ऐसे इंसान के रूप में होनी चाहिए। तो अच्छा करना चाहिए, अच्छा करें, अच्छा बने और एक सच्चा इंसान बने।
जो पहचान हमारी, हम ऐसी पहचान बनाएं कि हमारे बाद भी लोग हमारी अच्छाई के लिए, सच्चाई के लिए हमें याद करें। हमारी जीवन की, हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि हमें एक अच्छे और सच्चे इंसान के रूप में जाना जाए। हम जब हों तब भी, जब हम ना हों तब भी। हम चाहे जो भी सफलता हासिल कर लें, हम चाहे जिन ऊंचाइयों पर पहुंच जाएं, जिन बुलंदियों को छू लें, मगर हमें हमेशा सच्चाई और अच्छाई का साथ नहीं छोड़ना है। उम्मीद है कि मेरा आज का ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब भी करना और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि जब भी मेरा कोई नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक आ सके। वीडियो को देखने के लिए